नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक पीलीभीम विद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में विषय हिंदी अनिवार्य की हमारी कक्षा है, जिसमें हमारा सूरदास जो पाठ है दूसरा वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हमारे इस पाठ्यक्रम में 6 पद सूरदास के लगे हुए हैं, जिनमें हमने 4 पढ़ लिए थे। तो आज हमारा ये तीसरा भाग है और 5वां और 6ठे पद की व्याख्या आज हम करेंगे। आपको पूर्व में पता ही है कि ये दोनों पद सूरदास जी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरसागर के भ्रमरगीत सार से लिया गया है, जिसमें गोपियों का और उद्धव का संवाद है। यहाँ इस ग्रंथ में निर्गुण पर सगुण की विजय, प्रेम और भक्ति की विजय ज्ञान और योग पर दिखाई गई है। और उसी की कड़ी में आज हम जो हमारा 5वां पद है वो है निर्गुण कौन देश को बासी में। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को क्या करती हैं कि उनसे ऐसे प्रश्न पूछती हैं जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, एकदम मौन हो जाते हैं और अपने आप को ठगा हुआ सा, अर्थात अपने आप को ऐसा लगता है जैसे उसे कहीं धोखा हो गया हो, ऐसा महसूस होता है। तो क्या कहती हैं गोपियाँ कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, कि निर्गुण मैंने जो निराकार है, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, जो गुणातीत है, जो गुणों से परे हैं, वो कौन है, कौन देश मैंने किस देश का बासी मैंने रहने वाले है। गोपियाँ उद्धव से बड़े ही आराम से सहज भाव से उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम तुमसे पूछते हैं कि वो जो निर्गुण निराकार ईश्वर की जो तुम बात करते हो, वह निर्गुण निराकार जो ईश्वर है वो किस देश का वासी है। कहती है मधुकर हंसी समुझाए सोह दे बूझती सांच ने हासी। कहते हैं मधुकर मैंने उद्धव को कहा गया कि हंसी समुझाए, तुम हमें हंस करके समझाओ। अर्थात इस प्रकार योग ज्ञान की जो बात हमें बता रहे हो ना, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम हमारे ऊपर कुछ थोप रहे हो, फेंक रहे हो जानबूझ करके, तो तुम मुझे थोड़ा सा हंस करके समझाओ। गोपियाँ कहती हैं सोह दे बूझती, हम सौगंध दे करके पूछती हैं कि हम क्या है, उस निर्गुण निराकार को जानना चाहती हैं। आगे कहते हैं सांच ने हासी, हम सच कह रही हैं, हंसी नहीं करी तुमसे। गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम हमें हंस करके यह समझाओ कि वह जो निर्गुण निराकार ईश्वर तुम्हारा है वो किस देश का रहने वाला है। ये हम तुम्हें सौगंध देती है कि हम वास्तव में तुम्हारे उस ईश्वर को जानना चाहते हैं और हम सच कह रही हैं, हम कोई हंसी नहीं कर रही तुमसे, हम तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही हैं। तब गोपियाँ उसे प्रश्न पूछती है। प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न कहती हैं को है जनक, बी उसका जनक कौन है, वो जो निर्गुण निराकार ईश्वर है उसका जनक कौन है, अर्थात उसका पिता कौन है। जननी को कहियत, और उसकी जननी कौन कही जाती है, मैंने उसकी माता है वो उस ईश्वर की कौन कही जाती है। कौन नारी, और कौन उसकी पत्नी है। को दासी, और उसकी दासी कौन है। यहाँ पर इस पंक्ति में 4 प्रश्न लगातार किए। क्या पहला पूछा कि कौन उसके पिता हैं, कौन उसकी माता है, कौन उसकी पत्नी है और कौन उसकी दासी है। आगे कहते हैं गोपियाँ फिर प्रश्न पूछती हैं कैसो वर्ण बेस है, कैसो कही रस में अभिलाषी, कि कैसो वर्ण मैंने रंग, कि उसका रंग कैसा है हमें ये बताओ। भेष है, कैसो भेष मैंने वेशभूषा कैसी है उसकी। फिर कहते हैं के ही रस में अभिलाषी, अभिलाषी मैंने चाहने की इच्छा, रस मैंने किस रस का, मैंने किस प्रकार की वो भक्ति पसंद करता है। तो कहते हैं वो किस रस को चाहने वाला है, किस आनंद की प्राप्ति वो कराने वाला है, हमें यह बताओ। उन्होंने प्रश्न पूछे लगातार, क्या पिता कौन है, माता कौन है, पत्नी कौन है, दासी कौन है, उनका रंग कैसा है, वेशभूषा कैसी है, और वो किस रस की अभिलाषा चाहने वाले हैं, किस रस का आनंद देने वाले हैं। अब आगे वो कहती हैं गोपियाँ उसे फंसा देती हैं। क्या कहती हैं कि पावेगो पुनि कियो आपनो जोरे कहेगो गासी। गासी शब्द का मतलब झूठ या कपटपूर्ण धोखा किया। अगर तुम झूठ कोई बात कहोगे, अगर धोखे देने वाली कोई बात हमसे कहोगे, तो गोपियाँ कहते हैं पावेगो मैंने प्राप्त करेगा, पुनि मैंने खुद ही पुनः वापस
कियो मैंने जो तुमने किया, मैंने जो तुमने अगर हमें गलत दिया तो तुम्हें उसका आपनो जो उस अपने किए हुए कार्य का क्या करना पड़ेगा, फल भोगना पड़ेगा। अर्थात अगर तुमने हमें गलत जानकारी दी, अगर झूठ बोला तो तुम्हें उसका फल प्राप्त स्वयं ही करना पड़ेगा। अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि सुनत मौन हवे रहो। अब ये जब इतने प्रश्न उद्धव ने गोपियों से सुने तो वो क्या हो गया, मौन हो गया, अर्थात शांत हो गया, चुप हो गया। रयो ठग्यो सो, और ठगा हुआ सा महसूस करने लगा। अब महसूस क्यों करने लगा कि जब निर्गुण, जिसका कोई गुण ही नहीं है, निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो गुणों से परे हैं, उसकी इतनी विशेषताएं तो हो ही नहीं सकती हैं। और गोपियों के जब ये प्रश्न सुने तो उसका एक भी उत्तर उसके पास नहीं था, और क्या हो गया, वो मौन हो गया, शांत हो गया। सूर सबे मतिनासी, सो सूर सबे मतिनासी, कहने का मतलब कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, शांत है। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि जो उद्धव था उसकी मति में बुद्धि का क्या हो गया, नाश हो गया, अर्थात बुद्धि उसकी क्या हो गई, नष्ट हो गई। कहने का अभिप्राय क्या है कि उसकी बुद्धि में ऐसा कोई उत्तर उसे गोपियों को देने के योग्य आया ही नहीं। इस प्रकार यहाँ पर गोपियाँ क्या करती हैं, उद्धव के उस निर्गुण ज्ञान और योग पर अपनी प्रेम और भक्ति की विजय स्थापित करती हैं कि जिस ईश्वर की तुम्हें जानकारी ही नहीं है, उस ईश्वर की हम भक्ति कैसे कर सकती हैं। इसलिए वो गोपियों का जो मूल उद्देश्य वो यही है कि हे उद्धव, तुम हमें उस ज्ञान का, योग का उपदेश न दो, हम तो उस सगुण भगवान श्री कृष्ण की, प्रेम की, भक्ति की उपासक है, और वही हमारे जीवन की का आधार है। अब हमारा अगला पद है, छठा और अंतिम पद है। इस पद में जो गोपियां हैं वो उद्धव को अपनी विरह व्यवस्था की जो अवस्था है उसके बारे में बताती हैं, और कहती है कि जो वस्तुएं हमें भगवान श्री कृष्ण के साथ हमें सुख प्रदान करती थी, हमें आनंद प्रदान करती थी, वो सभी के सभी वस्तुएं आज हमारे लिए कष्टदायक हैं, हमारे लिए वे शत्रु के समान हैं, हमें वो पीड़ा देती हैं। और उन्हीं का वर्णन यहाँ पर करती हुई गोपियाँ कहती हैं बिन गोपाल बैरिन भई गुंजे, कहती हैं कि बिन गोपाल, बिना गोपाल मैंने भगवान श्री कृष्ण के, बैरिन मैंने शत्रु हैं, कष्टदायिनी हैं, गुंजे मैंने वृक्षों का समूह है, लताओं का समूह है, कि ये जो वृंदावन की ये जो लताएं हैं, ब्रज क्षेत्र की ये जो चरागाह हैं, ब्रज के ये जो वन हैं, उपवन हैं, ये सब के सब हमारी क्या है, बैरिन मैंने शत्रु हैं, ये हमें कष्ट देने वाली लग रही हैं। जब भगवान श्री कृष्ण के साथ वे इन वनों में, इन वृक्षों के समूह के झुंडों में जब भ्रमण किया करती थी, तब उन्हें सुख मिलता था, आनंद मिला करता था, और आज वही उन्हें क्या कर रही हैं, कष्ट दे रही हैं। आगे कहती हैं तब ये लता लगती अति शीतल, तब ये लताएं थी, ये क्या करती थी, उन्हें शीतल लगा करती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, अब हो गई हैं क्या, विषम मैंने भयंकर, ज्वाल मैंने अग्नि की, पुंजे मैंने समूह है, कि अब ये सब के सब हमारे लिए क्या हैं, अग्नि के समूह के समान हमें क्या कर रही हैं, पीड़ा देने वाली हैं। कहते हैं वृथा बहती जमुना, कि वृथा मैंने व्यर्थ ही बह रही है, कौन, ये यमुना भी हमें ऐसे लगती है कि ये व्यर्थ में बह रही हैं। आगे कहते हैं खग बोलत, और ये जो पक्षियों का जो कलरव है, ये क्या है, व्यर्थ में ही हो रहा है। वृथा कमल फूले अली गुंजे, कहते हैं वृथा कमल, मैंने ये जो कमल खिले हैं, ये कमल भी क्या हैं, सरोवरों में व्यर्थ खिल रही हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। फूले अली गुंजे, और फूले मैंने फूलों के ऊपर, अली मैंने भंवरे, गुंजे में गुंजार करते हैं, कि ये जो फूलों के ऊपर, मैंने पुष्पों के ऊपर जो ये भंवरे गुंजार करते हैं, ये इनका गुंजार करना भी क्या है, व्यर्थ लगता है। कहने का अभिप्राय संपूर्ण पंक्ति में एक ही बात कही कि यमुना का बहना उन्हें व्यर्थ लगता है, पक्षियों का जो कलरव है, पक्षियों की जो मधुर चहचहाट है, उनका जो क्रीड़ा है, वो उन्हें क्या लगती है, व्यर्थ प्रतीत होती हैं। कमलों का खिलना सरोवरों में उन्हें व्यर्थ लगता है, और भंवरों का फूलों पर मंडराना, उनका रसपान करना उन्हें क्या करता है, कष्ट देने वाला है। आगे ली पंक्ति में कहते हैं पवन पानी घनसार संजीवनी दधि सुत किरण भानु भई गुंजे। अब यहाँ पर 5 ऐसी
चीज़ें बताई हैं, उसने बताई हैं जो कि क्या करती है, शीतलता प्रदान करने वाली हैं, परंतु वे अब सब की सब क्या हैं, सूर्य के समान उन्हें क्या कर रही हैं, प्रचंड सूर्य के वेग के समान उन्हें कष्ट देने वाली हैं। कहते हैं पवन मैंने वायु होती है, पवन मैंने वायु, पानी मैंने जल, पानी होता है, घनसार कपूर होता है, संजीवनी मैंने जो जीवन प्रदान करने वाला बादल है, वो बादल की बात करते हैं, दधिसुत मैंने चंद्रमा, और किरणें मैंने चंद्रमा की किरणें। क्या कि वायु, जल, कपूर, बादल और सूर्य की किरणें क्या कर रही थी, शीतलता प्रदान करने वाली थी, और वे सभी की सभी अब क्या लग रही हैं, भानु भई भूंजे, भूंजे मैंने जला रही हैं, भानु मैंने सूर्य कि वे अब सूर्य की भांति हमें क्या कर रही हैं, जला रही हैं। ये है तो शीतलता प्रदान करने वाले, परंतु आज उन्हें क्या कर रही हैं, कष्ट दे रही हैं। अब आगे कहती हैं गोपियाँ उद्धव से विनती करती है, निवेदन करती हुई कहती हैं, ए उद्धो, अरे उद्धो कहियो माधव, माधव मेरे भगवान श्री कृष्ण से, क्या तुम माधव भगवान कृष्ण से जाकर के कहना, उसे कान्हा से जाकर के कहना, सो विरह कदन करी मारत लुंजे। कहते हैं सो विरह मैंने हम विरह के अंदर क्या हो गई हैं, कदन करी मार कर, मैंने विरह में हम मर कर जी रही हैं, मारत लुंजे, यहाँ लुंजे शब्द का मतलब है अशक्त, जिसे हम कहते हैं ना विकलांग हो जाना, शरीर का काम नहीं करना, अंग क्या हो जाना, बिल्कुल ही जड़ हो जाता है। तो कहती हैं कि हम विरह की मारी, विरह के में मर करके क्या हो गई है, विकलांग सी हो गई हैं, मारत मैंने यहाँ पर विमृत तुल्य हो गई हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के विरह के अंदर हम क्या हैं, जड़वत हैं, विकलांग हैं, अशक्त हैं और मृत तुल्य सी हो गई हैं, अर्थात हमारे में प्राण है ही नहीं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। क्यों, अगर उनमें प्राण होता तो उन्हें कुछ सुख देने वाली चीज़ सुख देती, दुख देने वाली चीज़ें दुख देती, परंतु यहाँ पर तो उन्हें सब की सब क्या है, पीड़ा देने वाली हैं, कष्ट देने वाली प्रतीत होती हैं। तो तब वो उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव तुम कृष्ण से जाकर के कहना कि जो गोपियाँ हैं वो तुम्हारे विरह के अंदर क्या हैं, मृत तुल्य हैं, अशक्त हैं, विकलांग सी हो गई हैं। अब आगे कहती हैं, सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियाँ भई बरण जो गुंजे। कहते हैं सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि प्रभु को मग जोवत, यहाँ इतना मतलब है कि प्रभु मैंने भगवान श्री कृष्ण जिस रास्ते से मथुरा गए थे, उस रास्ते को, उस मार्ग को देखते देखते क्या है, हमारी आंखें कैसी हो गई है, तो कहते हैं अखियाँ भई, अखियाँ हो गई हैं वर्ण मैंने रंग की, कैसे जो गुंजे, गुंजा क्या होता है, पूर्व में सोने या रत्नों को क्या कहते हैं, तोलने के लिए जिस एक पत्थर का छोटे से टुकड़े का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि लाल रंग का होता था, आँख के समान होता था। तो कहते हैं कि हमारी आँखें उनके मार्ग को देखते देखते क्या हो गई हैं, गुंजा के समान अर्थात लाल हो गई हैं। कहने का अभिप्राय है कि उनकी आँखें लगातार निरंतर उनके मार्ग को देखते देखते क्या हो गई हैं, लाल हो गई हैं। और कैसा लाल रंग, कैसे जैसे गुंजा का लाल रंग होता है। इस प्रकार संपूर्ण पद में अगर हमें ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से घनिष्ठ प्रेम करती हैं, उनका एकनिष्ठ प्रेम है, और इन कृष्ण के जाने पर भी क्या है कि वे उनसे उतना ही स्नेह प्रेम रखती हैं। और उद्धव को यही बात वो समझाती हैं, कहती हैं कि जो हमारे को पहले क्या सुख देने वाली वस्तुएं थी वो सब की सब आज हमें कष्ट दे रही हैं, और उसी कष्ट का एहसास तुम भगवान कृष्ण को करवा देना और उन्हें कहना कि अब उन्हें मैं आकर के प्राण संचारित कर दे, अर्थात उन्हें दर्शन एक बार अवश्य दे। इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये हमारा जो पाठ दूसरा सूरदास था, इसके 6 पद थे, वो हमने आज व्याख्या सही संपूर्ण पूर्ण कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।